बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। वाटर बेसिकली क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि बेसिकली पूरी दुनिया में इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड स्ट्रीम, लेक्स, ओशन, रेन की फॉर्म में पाया जाता है। जो इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो फ्लूइड ही होता है। ये कवर क्या करता है, पूरी अर्थ का 71% सरफेस को वाटर कवर करता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, वाटर एक मीडियम ऑफ लाइफ होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी ऑफ वाटर। हर जितने भी जानदार होते हैं वाटर से बने हुए होते हैं। लिक्विड वाटर इज़ अ मीडियम होता है, असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर चीज़ के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम वाटर माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन द वाटर। माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई वगैरह, और उनकी एक्टिविटीज़ फ्रेश में और मैरीन वाटर में इंक्लूड स्प्रिंग, लेक, रिवर एंड नेचुरल। इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। जो इक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन डिफरेंट जोन्स में पाए जाते हैं। जैसा कि हमारी लेक्स एंड पॉन्ड्स की हम बात करते हैं, डिफरेंट जोन्स होते हैं। लेटरल जोन होता है, लेमेंटिक जोन होता है, प्रोफेंडल जोन होता है और बेंथिक जोन होता है। जो लेटरल जोन होता है ये बेसिकली क्या होता है कि अलोंग द शोर, ठीक है, ये शोर के बिल्कुल करीब पाया जाता है। उसकी रोटेड वेजिटेशन में वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और पेनिट्रेट करता है बॉटम तक। लेमेंटिक जोन जो होता है ओपन एरिया होता है, ठीक है, आफ्टर द लेटरल। फर्स्ट लेटरल आता है, देन लेमेंटिक जोन इसमें आ जाता है। प्रोफंडल जो होता है ये लेमेंटिंग के बाद होता है, ठीक है, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस वगैरह में प्लांट्स को हेल्प करता है। अगर हम बेंथिक जोन की बात करें, लास्ट और डीपेस्ट जोन जो होता है पानी का, वो बेंथिक जोन होता है। कुछ हमारे पास वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो वेक्टर ट्रांसमिशन के तौर पे पानी के ज़रिए स्प्रेड होती हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं, जीआईटी प्रॉब्लम, इसके अलावा टाइफाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये क्या है, वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल बाय सम एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद वाटर के अंदर डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई वगैरह। जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या होती है, feces from human population with higher infection rate are of greater concern. Microbes are filtered with water that proliferate into groundwater. Some pathogens are transmitted to human in drinking and recreational water. अब जो हमारे पास वाटर की क्वालिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में हम लोग उस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे डिजीज़ स्प्रेड होंगे। इसलिए वाटर का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जो क्लीन वाटर होता है, जो माइक्रोब से फ्री होता है, जिसमें किसी भी किस्म का कोई ट्रेस ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, व्हाटएवर, किसी भी किस्म के, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए असेंशियल होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, उससे डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।